जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में जहां हम चर्चा कर रहे थे कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने कैलेंडर के बेसिक को सीख लिया है, कैसे हम ऑड डेज मेथड के द्वारा जो है किसी भी दिन को निकाल पाएंगे या निकाल सकते हैं। इसके बारे में हमने उसमें डेप्थ के साथ वर्क किया हुआ है और सारे बेसिक्स उसमें कवर किए गए हैं। आज दोस्तों हम उसके या उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं और इसी क्रम में दोस्तों एक वीडियो और लाया जाएगा जिसमें विविध प्रकार के जो भी टाइप्स हैं वो कवर हो जाएंगे। दरअसल में दोस्तों देखिए, टाइप्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। विषम दिन मेथड के द्वारा आपके लगभग सारे प्रश्न या सभी प्रकार के जितने भी उसके टाइप्स होंगे, जो भी आयाम होंगे, उन सभी प्रश्न जो है उत्तर हम ला सकते हैं। तो विषम दिन के जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो आप पहली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी के आगे की कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन लीप वर्ष है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों इसके विषय में हमने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि भाई कौन सा लीप वर्ष हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमने पहले ही इस पर चर्चा की थी कि भाई वह वर्ष जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण और लीप। लीप वर्ष वह है दोस्तों जिसमें 4 से पूरा भाग चला जाए। किससे? 4 से। अब हम पाते हैं कि ये तो शताब्दी वर्ष है। अच्छा, शताब्दी वर्ष के लिए ये था कि वो 400 से चला जाए, तो हमने देखा ये भी नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है ना। फिर उसके बाद बात आती है 1972 की। यदि हम इसको 4 से भाग दे करके देखें तो हमने पाया कि भाई आप देखेंगे, है ना, तो 4 से हम भाग दे करके देखते हैं 1972 को। तो 4 चौको 16, है ना, 36, 36, 1 2 4, ये पूरा जा रहा है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। इसका आंसर हो गया सी। 1972 जो है दोस्तों वह एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमने पहली वीडियो में बताया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस पर देख सकते हैं ना, डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दी हुई है। और लीप वर्ष के लिए आप नोट कर लीजिएगा कि हमें जब साधारण ईयर दिए हों तो हमें ज्ञात करना है 4 से, और यदि वो शताब्दी वर्ष दिए हुए हैं तो हमें 400 से भाग दे करके देखना है। 4 का कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगेगा। फिर बात आती है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी जो हमारे ऑप्शन है वो कैसे हैं, 1900, 1600, 2000 और 2400, जो कि कौन है, शताब्दी वर्ष। और अब भी मैंने आपसे शेयर किया है कि भाई शताब्दी वर्ष के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि वो 400 से पूरा डिवाइड यदि हो रहा है तो वह लीप वर्ष है। 400 से पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है तो वह लीप वर्ष नहीं है। तो हम पाते हैं कि ये सब 400 से कैसे हैं दोस्तों, 400 के गुणज हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं। 400 से ये भी चला जाएगा, 400 से ये भी जा रहा है, 400 से ये भी कट जाएगा, और 1900 नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 1900। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। 400 वर्षों में, प्रश्न है दोस्तों, 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दरअसल में इसमें क्या होता है कि इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हालांकि हमने समझाए हुए हैं अपनी पहली वीडियो में, बावजूद इसके मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे प्रश्न सामान्यतः विद्यार्थी याद करने का प्रयास करते हैं कि भाई इसे याद कर लो कि 29 दिन की जो फरवरी है 400 वर्षों में इतने बार आएगी। जबकि दरअसल में दोस्तों इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप देखिए, समझिए, है ना, और नोट करिए। देखें क्या है, डाटा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो 29 दिन की फरवरी 400 वर्षों में हमने देखा कि भाई 400 वर्ष की यदि हम बात करें, हमने कहा ये है 400 वर्ष, ठीक है। अब 400 वर्षों में दोस्तों समझिएगा अच्छे से, 400 वर्षों की जब हम बात करेंगे तो 400 वर्षों में आप पाएंगे कि इसमें 100, पहले 100, फिर 100 से 200 में फिर से 100 वर्ष है ना, 200, फिर 200 से 300 में फिर से 100 वर्ष, और फिर उसके बाद 300 से 400 की यात्रा है। कुल मिलाकर के आपकी इतनी यात्राएं यहाँ पर है। अब 29 दिन की फरवरी वो कह रहे हैं, और 29 दिन की फरवरी का मतलब क्या हुआ, 29 दिन की फरवरी का सीधा सा मतलब है, 29 दिन की फरवरी का सीधा सा मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लीप वर्षों की गणना कर लेनी है कि भाई कितनी बार लीप वर्ष आएंगे। 400 वर्षों में जितनी बार लीप वर्ष आएंगे उतनी ही बार 29 दिन की फरवरी पड़ेगी। क्योंकि 29 दिन की लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष का मतलब है कि भाई एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 ना होकर के एक दिन और होता है, यानी 366 दिन होते हैं। और वह एक दिन कौन सा बढ़ता है, वो एक दिन बढ़ता है दोस्तों फरवरी के दिन का, जब फरवरी 28 से 29 की हो जाती है। और हमने एक याद रखने के तरीकों में भी हमने वहाँ पर देखा था कि भाई सी अब जून 29 के बाकी सभी 30, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, यानी कि हर जो चौथा वर्ष होगा वह लीप वर्ष होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भाई 100 वर्षों में लीप वर्ष, है ना,
तो हमने देखा कि भाई 100 जो है, 200 जो है, 300 जो है, 400 है, ये सब शताब्दी ईयर्स हैं। और शताब्दी ईयर्स में एक बेसिक सी बात कि शताब्दी ईयर्स में 400 से यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ही वह लीप वर्ष है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 400 है जो कौन है, लीप वर्ष है। ये एक बात हो गई। 100, 200, 300 लीप वर्ष नहीं है। और 100 के पहले यदि हमने देखें 99 का, तो हमने इसके पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है जब हम विषम दिन निकाल रहे थे 100 वर्षों का। तो हम पाते हैं कि 99 वर्षों में दोस्तों क्या होता है, 99 में कितने साधारण हैं, कितने लीप हैं, तो हम 4 से भाग दे करके देखते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि ये आपका 1, 19, 4, 16, हमने कहा यहाँ पर 24 जो है लीप वर्ष हैं। यानी 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो गए, 100 में लीप हो गए 24। फिर इसके बाद बात आती है, ठीक ऐसे ही अगले 100 में यानी कि 200 तक में लीप कितने हो जाएंगे, 24। फिर अगले 100 में 300 तक में लीप कितने हो जाएंगे, 24। और फिर 300 से 400 की यात्रा में दोस्तों 100 वर्ष बीच का ड्यूरेशन है, इसमें 24 नहीं होंगे, इसमें 25 होंगे। क्यों? क्योंकि 400 भी एक कौन है, लीप वर्ष, यानी कि 400 तक में अब कितने हो गए, तो 25। और इनको अगर हम टोटल काउंट करें तो दोस्तों हम पाएंगे कि 24, 24, 24, 24 दूनी 48, 24 72, 72 और उसमें जब हम प्लस 25 करते हैं तो हम पाते हैं आ रहा है 97। यानी कि 400 वर्षों में दोस्तों लीप वर्ष कितनी दफ़ा आया, 97 बार। तो ठीक है, वैसे ही जितनी बार लीप वर्ष आएगा उतने ही बार क्या कहलाएगी, उतने ही बार उसमें क्या होगा, फरवरी 29 दिन की होगी। यानी कि हमने कहा कि 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 97। ये दोस्तों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, आप इसे जरूर नोट कीजिएगा, है ना। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, अब सारे प्रश्न यहाँ पर ले आ पाना तो संभव नहीं है, तो आप बढ़िया से कोई भी पुस्तक उठा सकते हैं मार्केट से और बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी यथासंभव जितना होगा हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों को थोड़ा अचंभित करते हैं, अर्थात विद्यार्थी उसमें समझ नहीं पाते हैं कि भाई हम इसको क्या करें, कैसे इसके हम सॉल्यूशन तक जाएं, वो उसे याद करने का प्रयास करते हैं, तो हम वैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जरूर रखेंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि माह की 10 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 20 तारीख को क्या होगा, है ना। देखें, ये दरअसल में बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे आपके सामने रखने का सिर्फ कारण ये है कि भाई आपको चीज़ें याद रहें, है ना। अच्छा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये आपका 400 वर्षों में फरवरी वाले का डाटा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई यदि माह की 10 तारीख को शुक्रवार है, यदि माह की 10 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, चलो अच्छी बात है भाई शुक्रवार है, तो 20 तारीख को क्या होगा। अब 20 को हमको पहुंचना है कि 20 को क्या होगा। देखें, हमने पहले ही शेयर किया हुआ है कि भाई अगर किसी भी दिन में हम 7 दिन ऐड कर देते हैं तो हम फिर से उसी दिन में पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर हम 7 दिन ऐड करते हैं तो हम 17 तारीख में हैं और 17 तारीख को भी कौन है दोस्तों, शुक्रवार है। अब आगे आप काउंट कर सकते हैं, 17 के बाद क्या आएगा, 18, 19 और 20, तो शुक्र के बाद क्या है, शनि, रवि और सोम। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सोमवार। दोस्तों यदि 10 तारीख को शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। और फिर उसके बाद 17 के बाद आप देखेंगे तो 18, 19, 20, तो शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा अहम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देखिएगा, यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था, क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को, 1 जनवरी 2001 को क्या है, शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। देखें, निकालना भी आसान है दोस्तों, आप कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप हालांकि ऐसे प्रश्न जो आते हैं उसका हम तैयारी करेंगे, हम उस पर भी वर्क करेंगे। फिलहाल आप इसे देख सकते हैं कि भाई क्या होता है कि जो भी दिन आपका दिया हुआ है, मान लीजिए आपका दिन दिया हुआ है 1 जनवरी 2001, है ना। अब ये क्या है, ये वर्ष का पहला दिन है, ये किसी भी वर्ष का पहला दिन है 1 जनवरी, है ना। अब इनने बोला 1 जनवरी 2001 को क्या है दोस्तों, शनिवार है, समझिएगा आप अच्छे से, शनिवार है। अब हमें ये देखना है भाई कि यह वर्ष कैसा है, कहीं यह वर्ष लीप तो नहीं है। तो हमने पाया कि 2001
एक लीप वर्ष हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2001 लीप वर्ष तो नहीं है, 2001 कैसा है, साधारण वर्ष है। अब इसका एक बेसिक सा छोटा सा एक नियम है जो आप अपने यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप फ्रंट में जाकर के लिख सकते हैं। आप पहली वीडियो के जो आपने नोट्स बनाए होंगे कि भाई कोई भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर 2001 एक समान होता है। यानी अगर 1 जनवरी को भी शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी कौन सा वार रहेगा दोस्तों, तो वह शनिवार ही रहेगा। कौन सा, शनिवार ही रहेगा। ये एक बेसिक सी बात हो गई, इसे आप जरूर नोट करें। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी साधारण वर्ष का, आप नोट कर लीजिए, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात हो गई। इसी के साथ दोस्तों 2 और कॉन्सेप्ट निकल करके आएंगे आपके, देखिएगा, आप नोट करते जाइए। पहली बात तो हमने बता दी भाई कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है कि यदि 1 जनवरी 2001 को क्या है, शनिवार है, तो निश्चित तौर पर 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, 2 लगातार साधारण वर्ष। सब देखें, साधारण वर्ष में क्या होता है, एक ही दिन बढ़ता है ना। और आपका मतलब साधारण वर्ष में दिन नहीं बढ़ते हैं, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ेगा। तो यदि आपका अगला वर्ष भी साधारण वर्ष है, यानी 2001 के बाद अगला जो है, जैसे अब मैं बात करूं तो अब क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2002 आ जाएगा। यह भी आपका साधारण वर्ष ही है दोस्तों, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला दिन क्या होगा, तो अब अगला दिन होगा आपका रविवार। यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से एक और नियम निकल करके आ गया कि जब 2 क्रमागत साधारण वर्ष होंगे तो क्या होगा, अगला दिन एक दिन बढ़ जाएगा, अगले वर्ष का प्रथम दिन एक दिन बढ़ जाएगा। और यदि इसी स्थिति में दोस्तों हम पाएंगे कि बीच में यदि लीप वर्ष आ गया तो क्या होगा, तो देखिए बात को समझिएगा आप, 2002 है ना, मतलब कि अब 1 जनवरी 2003 को क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2003 को दोस्तों सोमवार हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 जनवरी 2003 के बाद 1 जनवरी 2004 की यदि हम बात करें, अब देखिए आप तनाव मत लीजिएगा, अभी 2004 में नहीं बढ़ेगा, 2004 में बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पहले थोड़ी ना 29 दिन की फरवरी आ रही है ना। तो आप 1 जनवरी 2004 को भी क्या करेंगे, क्रम से ही बढ़ाएंगे, यानी मंगलवार आएगा। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा, अब 1 जनवरी 2005 जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि अब भाई 1 जनवरी 2004 में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें बीच में कौन मिल गई, फरवरी कितने दिनों की मिल गई, 29 दिन की। तो हमारा एक दिन बढ़ गया, एक दिन हमारा और बढ़ गया। तो मंगल के बाद आना तो बुध था, लेकिन अब कौन आ जाएगा, अब दोस्तों गुरुवार आ जाएगा, है ना। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि हुआ क्या कि 1 जनवरी 2004 जो है, 2004 कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है, यानी इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी, एक दिन और बढ़ जाएगा। और जब एक दिन और बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है कि जो क्रम से चल रही थी चीज़ें, तो अब आपका मतलब यहाँ पे हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। क्या, इस वाले डाटा में हम एक फैक्ट और लिख सकते हैं कि जब कभी ऐसी स्थिति होगी कि यदि लीप वर्ष है तो क्या होगा, लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है, और अगला वर्ष जो है वह 2 दिन बढ़ जाएगा, दूसरा दिन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मतलब इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा शनिवार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 20 अप्रैल सन 1788 को कौन सा दिन था। 20 अप्रैल सन 1788 को कौन सा दिन था। ये दरअसल में आपके लिए इसलिए रखा गया है कि भाई आप अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप दोहराते रहें, है ना। आपका जो पिछले लेक्चर में जो समझाई गई चीज़ें हैं दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हमने समझाया हुआ था कि ऑड डेज मेथड से कैसे आप दिन निकालते हैं, तो एक बार हम फिर से उसकी चर्चा करना चाहेंगे। 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था, ये हमारा प्रश्न है। हमने कहा था कि जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो हमें क्या काम करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें रनिंग ईयर नहीं लेना है, बस हमें सबसे पहले कौन सा ईयर लेना है, पूर्ण वर्ष। यानी हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं भाई, देखें यहाँ हम साइड में रख सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो चुका है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला, माह कौन से तक है, तो 20 अप्रैल तक की बात है। फिर उसके बाद बात आती है कि कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो 1787 वर्ष यहाँ पर क्या हो चुके हैं दोस्तों, पूर्ण हो चुके हैं। और 1788 जो है वो कैसा वर्ष है, 1787 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट है। ठीक है, और 1788 कैसा है दोस्तों यहाँ पर, तो 1788 जो है वह कैसा है, रनिंग ईयर है, रनिंग, है ना। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें क्या काम करना होता है, हमें ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक वर्ष कम करना है, सन 1787 हमने ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है दोस्तों आगे इस क्रम में, तो अब आगे हम इसे
ऑड डेज मेथड से जब हम करते हैं तो हम यहाँ पर कोड अपने जो भी विषम दिन है वो निकालते हैं। तो हमने देखा 1700 और इस तरफ हमने क्या किया 87। अब 1700 को हम क्या कर सकते थे दोस्तों, तो हमने कहा भाई दो भागों में, एक 1600 और एक 100। 1600 का कितना कोड है दोस्तों 0 और 100 का कितना होता है, तो 100 का होता है 5, यानी कि विषम दिन कितने आ गए 5। ये हमने साइड में रख लिया। अब 87 की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो हमें क्या काम करना था कि इसमें कुछ क्या है साधारण वर्ष है और कुछ क्या है लीप वर्ष है। हमें तनाव नहीं लेना है, हमें पता है कि जब भी हमें साधारण और लीप क्लियर करने होते तो हमने क्या काम करना है कि भाई हमें 4 से भाग देना है। हमने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, जो भी भागफल होगा उसको ऐड कर देना है, या फिर आप अलग अलग निकालें लीप साधारण या फिर डायरेक्ट कर दें। तो 7 और 1 8 हो गया और 8 2 10 हो गया। अब दोस्तों क्या काम करना है हमें इसमें विषम दिन, क्योंकि विषम दिन कभी 108 नहीं हो सकते, यानी कि विषम दिन कभी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमें विषम दिन के लिए क्या करना है, इसमें 7 से भाग दे देना। हमने 7 से भाग दे दिया। 7 से भाग देने पर हमने पाया कि भाई शेष कितना बच रहा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा शेष बचेगा 7 × 35 3। तो ये हमने रख लिया यहाँ से। मतलब अभी तक दोस्तों हमने क्या पाया कि हमारे कितने शेष बच रहे हैं, सॉरी शेष यहाँ पर दरअसल में हमारे पास कितने विषम दिन है, तो हमारे पास एक विषम दिन आ चुका है 5 जो 1700 का है, और दूसरा विषम दिन आ चुका है दोस्तों किसका 3। तो 5 और 3 ये हमारे पास 2 विषम दिन अभी तक आ चुके हैं। अब हमारा क्या काम है, तो अब हम चलते हैं 1788 में। 1788 में दोस्तों हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है अप्रैल तक। तो हमने सबसे पहले जनवरी का उठाया। जनवरी में हमने देखा कि जनवरी में कितने हैं विषम दिन दोस्तों, तो जनवरी में है 3। फरवरी की बात करें तो फरवरी में अब हमें ये चेक करना होता है कि भाई कहीं यह लीप वर्ष तो नहीं है 1788। तो हमने देखा तो हाँ भाई ये लीप वर्ष है, संभावना है क्योंकि सम संख्या है, कट तो सकती है, काट के देखते हैं। 4 चौको 16, 1 बचा 18, 4 चौको 16, 2 बचे 28, 4 7 28, यानी कि यह एक लीप वर्ष है। और जब भी दोस्तों लीप वर्ष होगा तो हमें क्या काम करना है, हमें फरवरी को 29 दिन, यानी कि अब हम 29 दिन का विषम दिन निकालेंगे फरवरी माह का। तो 7 चौको 28, 1 हमारा आंसर आ गया, यानी कि फरवरी का कितना आ गया आपका विषम दिन 1। अब मार्च की बात करें दोस्तों तो मार्च में 3 और अप्रैल में 20 अप्रैल तक हम लेंगे। तो 20 अप्रैल को जब हम 7 से भाग देते हैं विषम दिन निकालने के लिए दोस्तों, तो हमारा कितना आएगा 7 दूनी 14, 6 बच गए हमारे। तो विषम दिन कितना हो चुका है 6, और इन सभी को आप क्या करें ऐड कर दें। तो 5 3 8 है ना, 8 3 11, 12, 12 3 15 और 15 6 दोस्तों हो गए हमारे कितने 21, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया है 21। और क्या 21 हो सकता है कभी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे, जो भी शेष होगा वो हमारा जो भी कोड आएगा वही हमारे आंसर में जाएगा। तो 7 का 21 पूरा चला गया, यानी कि इसका क्या आ रहा है 0, और 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हमारा शून्य डे, यानी कि कौन सा रविवार। तो 20 अप्रैल सन 1788 को दोस्तों कौन सा दिन था, तो रविवार। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर तरीके से, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगले क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ लोगों को क्या होता है दोस्तों कि ये ऑड डेज मेथड थोड़ी सी ऑड लगती है। ऑड डेज मेथड जो है वो थोड़ी सी ऑड लगती है, मतलब होता क्या है, उन्हें बोरिंग लगती है। आप बात को समझिएगा, बोर होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमें कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी है भाई, और अगर कोई चीज़ हमें याद रखनी भी पड़ रही है तो हमें पता है कि उसके पीछे का कारण क्या है। हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि अब हमें महीने का कोड याद रखना है कि भाई बोले 655 414 वो जो 12 महीने वाला कोड होता है, तो बोले वो सब हमें कुछ नहीं करना। हमें हर चीज़ के पीछे का कारण पता है कि अगर हम जनवरी का 3 रख रहे हैं तो कारण क्या है, फरवरी का अगर हम कभी 0 रख रहे हैं कभी 1 रख रहे हैं तो उसका कारण क्या है दोस्तों। तो हमें इसके विषय में पूरी जानकारी रहती है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके विषय में मैं एक और बता रहा था आपको, इसको और स्पीड से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमें ये सब नहीं लिखना था। हमने जैसे ही देखा सन 1788, हमने सीधे उसको 1700 किया, और 1700 का कोड हमको पता है कि क्या होता है 5, डायरेक्ट लिख लिया। 87 दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, ये साधारण और लीप में नहीं पहुंचना है। हमें सीधे क्या काम करना है, हमें डायरेक्ट 87 को भाग देना है किससे, 4 से, क्योंकि साधारण लीप ज्ञात करने के लिए। और हमें पता है कि भाई 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बोले 21 टाइम्स उनको ऐड किया 108, और फटाक से उसमें से हमारा जो भी है आंसर, हमें ये काटा कूटी नहीं करना, हमें बस लास्ट तक पहुंचना है तेजी से। तो 3 हमने ये रख लिया। फिर इसके बाद हमने अपने मंथ वगैरह के कोड रखे दोस्तों। अब हमें सबको ऐड नहीं करना है, बात को समझिएगा, क्योंकि बाद में तो हमें भाग ही देना है। हमने कहा 5 3 8, 5 3 8, हमें पता है कि ये कट जाएगा और बचेगा कितना 1, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4। अच्छा, तो बात को समझिएगा आप, इस 1 को मैं डायरेक्ट उठा करके 6 के पास ले जाऊं तो 1 और 6 कितने हो गए 7, खत्म कहानी। और 3 3 6 और 1 7, कुछ नहीं ऐड करना था, डायरेक्ट मैंने कर दिया। और इसका मेरा कितना आ गया 0, और 0 का मतलब क्या होगा दोस्तों, शून्य डे, मतलब कि कौन सा दिन, रविवार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रविवार। आप इसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। इसके बाद की कड़ी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, अगली वीडियो आपके पास होगी जिसमें ऐसे ही कुछ
शानदार प्रश्न होंगे आपके सामने जो संभवतः विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं फंसाने का काम करते हैं, है ना। मतलब फंसाने से तात्पर्य यह है कि भाई वो संदेह में रहते हैं। अब जैसे मैं इसी प्रश्न की बात करूं, मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों तैयारी करना, तो ऐसे प्रश्नों को मैं भी याद करने की कोशिश करता था। वो तो ये हुआ कि अध्ययन के साथ अब जब अध्यापन का दौर आया, पढ़ते पढ़ते पढ़ाने लगे, तो फिर चीज़ों के थोड़ा सा और गहराई डेप्थ में जाके काम करने का मौका मिला, और बस इसी क्रम में हमने इसको जाना परखा कि भाई कैसे 97 तक पहुँचते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शताब्दी के अंतिम वर्ष को, अंतिम दिन को लेकर के एक क्वेश्चन है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? अंतिम दिन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बात को समझिएगा। शताब्दी का मतलब क्या है? शताब्दी का मतलब है आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। समझिए आप। तो हमने कहा, हमने पहली वीडियो में भी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। हमें आवश्यकता नहीं है कि अब हम 400 से आगे जाएंगे। हम तो भाई 100 में ऐड करेंगे, या फिर मान लो अगर नहीं भी ऐड करना है, 400 नहीं भी ऐड करना है, 500 तक आपको नहीं भी पहुंचना है, तो आपने देखा 500, आपको पता है 500 का मतलब है 400 प्लस 100। 400 की वैल्यू आपने पुट करी, 100 की वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आपके हाथ में। तो हमारा पूरा खेल 100, 200, 300, 400 से ही हो जाता है। अब हमने देखा कि भाई 100 वर्ष का हमारा विषम दिन कितने थे दोस्तों? 5। 200 में विषम दिन कितने थे? 3। 300 में विषम दिन कितने थे? 1। और 400 में विषम दिन कितने थे दोस्तों? 0। समझिएगा बातों को। यही आपके शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। यही जो होते हैं आपके शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। तो देखिए, 5 आपका किसका कोड है? 0 किसका कोड है? 0 कोड है दोस्तों रविवार का, ठीक है। 1 किसका कोड है? सोमवार का। 3 किसका कोड है? तो मंगल, बुध का। और फिर ये किसका कोड है? तो शुक्र का। यानी कि दोस्तों बात को समझिएगा आप, ये जो 4 आपके सामने रखे हुए हैं डे, टोटल 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से 4 तो यही हो गए। तो ये 4 जो है ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ये 4 शताब्दी के अंतिम दिन दोस्तों हो सकते हैं, और जो शेष बचे हुए हैं वो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे, है ना। आप इसे नोट कीजिए प्रॉपर तरीके से, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। तो हमने क्या बोला, एक बार आप और नोट करें कि भाई शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार जो हैं दोस्तों, इनमें से कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन जो है हो सकता है। जबकि अब जो बच रहे हैं वो नहीं होंगे। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कि सोम, शनि, बुध ये तो है, तो क्या, अच्छा सोम, शुक्र, बुध, रवि ये तो है, तो क्या नहीं है? शनि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? शनिवार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्रॉपर तरीके से, बढ़िया से, ठीक है दोस्तों। तो शुक्रवार हमने क्या पढ़ा कि भाई शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार जो है शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, और अब जो 3 बच रहे हैं वो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि कौन कौन बच रहा है यहाँ पे। तो भाई रवि, रवि के बाद सोम है, सोम के बाद कौन नहीं है? मंगल, मंगल के बाद दोस्तों बुध है, कौन नहीं है? गुरु, और गुरु के बाद हमने देखा शुक्र है, कौन नहीं है? शनि। यानी कि दोस्तों ये 3 जो है शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन शताब्दी का प्रथम दिन होगा। ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा जो है दोस्तों हम अपनी तीसरे लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है आपको दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे दोस्तों होता है क्या है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है ना। थोड़ा सा एक यही तो है, जो आप जब ऐसा कुछ करते हैं तो हमें एक उत्साह होता है, और जब ऐसे उत्साहवर्धन होता है तो फिर चीज़ें और आगे जो है वर्क करने के लिए थोड़ा सा सहज होती चली जाती हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।